एक ऐसे भारतीय को जानते हैं जिसने पाकिस्तान आर्मी में जाकर मेजर तक का रैंक हासिल किया और 8 साल तक भारत के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खुफिया जानकारी भेजता रहा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये है भारत के सबसे बहादुर जासूस रविंद्र कौशिक, जिन्हें हम जानते हैं द ब्लैक टाइगर के नाम से। आज हम जानेंगे उस वीर की कहानी जिसे देश ने भुला दिया, पर जो मरते दम तक जय हिंद कहता रहा। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक एक साधारण परिवार से आते थे। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। कॉलेज में नाटक करते थे और देशभक्ति उनके रग रग में थी। एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने भारतीय सेना और देशभक्ति पर बात की, उसी ने उनकी जिंदगी बदल दी। रॉ यानी भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी की नजर उन पर पड़ी और वहीं से शुरू हुआ ब्लैक टाइगर बनने का सफर। रॉ ने उन्हें 2 साल तक ट्रेन किया। फिजिकल फिटनेस, पाकिस्तानी कल्चर, इस्लामिक रीति रिवाज, यहां तक कि उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी। रविंद्र ने अपनी भारतीय पहचान छोड़ दी और बन गए नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी मुस्लिम। उन्हें भेजा गया कराची, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और फिर पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होकर मेजर तक का रैंक हासिल कर लिया। सोचिए, दुश्मन देश की आर्मी में बैठकर भारत के लिए आरएवी को खुफिया जानकारी भेजना कितना जोखिम भरा काम था ये। 1975 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों की अंदरूनी जानकारी भारत भेजी। टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लान्स, बॉर्डर डिटेल्स, न्यूक्लियर एक्टिविटीज, सब कुछ रॉ तक पहुंचा। उन्होंने कई बार भारत को संभावित हमलों से बचाया और तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। लेकिन हर जासूस की किस्मत हमेशा चमकती नहीं रहती। 1983 में आरएवाई ने एक नए एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा। रविंद्र के कई बार मना करने पर भी भारत सरकार ने उन्हें वहां भेज दिया, लेकिन इनायत पकड़ लिया गया और टॉर्चर में रविंद्र कौशिक का नाम उजागर हो गया। रविंद्र को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। उन पर कई दिन तक बर्बर टॉर्चर किया गया। सामने फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। उनकी पूरी दुनिया अंधेरे में चली गई। परिवार को भी कुछ नहीं बताया गया। रविंद्र ने 18 साल पाकिस्तान की जेलों में बिताए। सेंट्रल जेल, मियांवाली में। वहां उन्हें ना दवाई मिली, ना इंसानियत। उन्होंने छिपकर कुछ खत अपनी मां को भेजे, जिनमें उन्होंने कहा, क्या रॉ मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? क्या देश मेरे बलिदान को याद रखेगा? क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? 2001 में बीमारी और अकेलेपन के बीच एक वीर जासूस की मौत हो गई। पाकिस्तान की जेल में, गुमनामी में। सरकारी दस्तावेजों में ना कोई मेडल, ना सम्मान, लेकिन हर देशभक्त के दिल में रविंद्र कौशिक अमर हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान वो होता है जब आप अपना नाम, धर्म, परिवार सब कुछ छोड़ देते हो, सिर्फ तिरंगे के लिए। चलिए मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सैल्यूट टू ब्लैक टाइगर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और देशभक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए।